अनामिका, पिछले इतने दिनों से आप वहां डटी हुई हैं, आपने भी देखा कि किस तरह की तस्वीर निकल कर आई। कल हमने देखा वो नबन्ना मार्च, आज हमने देखा ये बीजेपी का 12 घंटे का बंद का जो आह्वान किया है। अब कल से जो ये 7 दिवसीय ये जो धरने की बात और जो इजाजत मिल भी गई है, अब कल क्या तस्वीर होगी? जो तस्वीर होगी वो बहुत कुछ बयां करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें कल के प्रोटेस्ट की, तो वो जो कल प्रोटेस्ट था वो बीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं था, वो जो स्टूडेंट्स थे उनका प्रोटेस्ट था। आज जो आह्वान था वो बीजेपी की ओर से आह्वान किया गया था कल के लाठीचार्ज के विरोध में। ऐसे में अब कल से जो प्रोटेस्ट होने वाला है, क्या उसका हमें जो अलग रूप है वो देखने को मिलेगा, या धरना स्थल बना दिया जाएगा, वहीं पे प्रोटेस्ट किया जाएगा, या जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया रहा है परसों, कल या इसके पहले भी, क्या पुलिस का रवैया वही रहेगा? कल भी जब प्रोटेस्ट किया जाएगा बीजेपी की ओर से, तो प्रोटेस्ट करने के दौरान के नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाएगा, घसीटा जाएगा, मारा जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। ये सवाल बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से परमिशन तो मिल गई है, हाईकोर्ट की परमिशन के बाद ममता सरकार की पुलिस का रवैया क्या होता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज भी अगर बात करें हम कोलकाता की, तो कोलकाता के अलग अलग हिस्सों के अलावा मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना से लेकर के नंदीग्राम से लेकर के कई इलाके ऐसे थे जहां पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला, और पुलिस का बर्बर रवैया वही देखने को मिला जो हमें बीते दिनों भी देखने को मिला है। ऐसे में पुलिस के रवैये पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आज भी खड़े हो रहे हैं, कल भी खड़े हुए थे, और बेशक कल से भी खड़े होंगे। तो अब 7 दिनों की जो स्ट्रेटेजी बीजेपी की है, वो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि बीजेपी के अलावा जो ट्रेनी डॉक्टर्स है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट आज भी चल रहा था। तो जो डॉक्टर्स है क्या वो बीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे? जो अलग अलग संगठन है जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी के साथ क्लम कर जाएंगे? ये बहुत सारी बातें हैं जो देखने वाली बात होंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज जो बयान दिया है, धमकी भरा बयान दिया है, चेतावनी भरा बयान दिया है, कई राज्यों का उसमें जिक्र किया गया है, तो ये चिंता का विषय है। और कम से कम सुझाव तो यही होगा कि जो बाकी राज्यों के आईबी है वो एक्टिवेट हो जाए, और वो चेतावनी को, धमकी को बहुत गंभीरता से ले। कल अब ये देखना हो सकता है और क्या रवैया रहता है पुलिस का, ममता की पुलिस का, वही जैसा कि अब तक हमने देखा है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका भी, जतिन आपका भी, और सुमित आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आइए सुकांता मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज एक मार्च निकालते हुए भी नजर आए, तो उन्होंने ये भी कहा कि दीदी जो है वो तानाशाही कर रही हैं और उनकी पुलिस जो है वो उनके इशारे पर चल रही है। सुनिए जरा। जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे, और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो बीजेपी का प्रहार जो है वो लगातार ममता बनर्जी पर, ममता सरकार पर जारी है। क्या आगे अब कल से बढ़ने वाली है ये रार और ज्यादा? 7 दिन क्या भारी पड़ने वाले हैं ममता बनर्जी को, ममता सरकार को? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद आंदोलन की राह पर चलकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, लेकिन आज जब उनकी गलत नीतियों के खिलाफ डॉक्टर, छात्र और विपक्ष आंदोलन कर रहा है, तो ये विरोध दीदी को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। डॉक्टर प्रदर्शन करते हैं तो रात के अंधेरे में उपद्रवी हमला कर देते हैं, छात्र सड़क पर उतरते हैं तो पश्चिम बंगाल पुलिस लाठी लेकर खदेड़ देती है। वहीं जब विपक्ष शांतिपूर्ण बंद बुलाता है तो उन पर फायरिंग की जाती है, बम फेंके जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का विरोध रोकने के लिए खुद टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर हथियार लेकर उतर आते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की ना तो सरकार सुनती है, ना बंगाल पुलिस। सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हथियारों के दम पर दबाने की कोशिश हो रही है। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता को हिंसा, बम और बारूद का ये शोर सुनाई दे रहा है। प्रदर्शन करने वालों को बंगाल पुलिस घसीट कर गाड़ियों में भरती रही, लेकिन खुलेआम गोलीबारी करने वाले वारदात को अंजाम देकर चलते बने, और दीदी की पुलिस मूक दर्शक बनी रह गई। जनता के असंतोष को दबाने के लिए इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगी, ये हमारी कल्पना से बाहर था। ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकल करके आई हैं, लिहाजा हमें उनसे संयत व्यवहार की उम्मीद थी। उन्होंने अराजकता की सारी सीमाएं पार कर दी। पश्चिम बंगाल में
पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ता अपनी मनमानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को धमका रही है। আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ने कोलकाता हाई कोर्ट से अगले 7 दिन प्रदर्शन की अनुमति ले ली है। कल से बीजेपी का प्रदर्शन और तेज होगा। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ममता सरकार बीजेपी के प्रदर्शन को होने देती है या आज की तरह ही गोलीबारी और बमबाजी की और तस्वीरें सामने आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सड़क पर आज बीजेपी के जो तमाम चेहरे हैं वो उतरे हुए नजर आए। बंगाल के वो तमाम बड़े चेहरे, ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर सुकांत मजूमदार को आप देख रहे हैं जो मार्च निकालते हुए झंडा बैनर लिए साथ में चल रहे हैं। हिरासत में लॉकेट चटर्जी को लिया जाता है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिरासत में अग्निमित्रा पॉल को लिया जाता है जो सड़क पर बैठ जाती हैं, प्रदर्शन वहां पर कर रही हैं। हिरासत में बीजेपी के कई कार्यकर्ता लिए जाते हैं। तो आज किस तरह की तस्वीर दिन भर निकलकर सामने आई, बंगाल से कुछ हिंसा की तस्वीरें भी रही, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, वो मोर्चा संभाले हुए थे बंगाल के और किस तरह से हाथ जोड़कर वो सभी के बीच जा रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि इस बंद को सफल बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें, हमारा साथ दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इस बंद को फेल बताती हुई नजर आती है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी उस वक्त वहां पर मौके पर थे। क्या उन्होंने देखा, क्या बात की, क्या कह रहे थे वो नेता, सुनिए। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं बंगाल पुलिस के, और जिससे कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। वी वांट जस्टिस के नारे कैसे यहाँ पर लगातार जो है वो इस वक्त लग रहे हैं, जिसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं न्याय जो दिए बंगाल में नहीं मिल रहा है। लोग न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं बट पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रही है, टीयर गैस मार रही है, वाटर कैनन मार रही है। छात्र जो लोग गए थे एक आंदोलन, छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं, सीएम से मिलने, डेपुटेशन जमा करने, वो भी नहीं करने दिया। तो वो कह रहे हैं कि न्याय की बात कर रहे हैं, जो बेसिक है, जो बेसिक नेसेसिटी है डॉक्टर्स की, उसकी बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्या उस पर भी लाठियां भांजी जाएगी? खैर, लेकिन इधर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको ये सुनवाते हैं। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। मैं उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने जब यह शब्द प्रयोग किया था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा है। कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सब